सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंसेस, सारे तरीके के, सारे प्रकार के। फर्स्ट वन फ्यूचर सिंपल टेंस, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, थर्ड वन है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। इसके हम रूल्स, इसके टेंसेस सभी इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, जिसमें मैं सबसे पहले आपको उसकी पहचान बताऊंगी, देन अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स, देन नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। सो देखिए, फ्यूचर टेंस की पहचान होती है गा, गे, गी। जिस भी टेंस के अंत में गा, गे, गी आएगा वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसमें आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। एज यू कैन सी हियर, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल कम, शी विल कम। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, या शी वोंट कम, शी वोंट कम, शी वोंट कम। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? विल या शैल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी कम, विल शी कम, और आपका मैंडेटरी साइन है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट कम, वॉन्ट शी कम, ओके, वॉन्ट शी कम या विल शी नॉट कम। अब मैं आपको कुछ टेंसेस दिखा देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैं 10 टेंसेस आपको बनाकर दिखाऊंगी एंड 10 टेंसेस आपको खुद बनाने हैं फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, सो इट विल मेक योर ग्रामर बेटर। सो देखिए, फर्स्ट टेंस देखते हैं। अब देखिए, हम इंग्लिश सीखेंगे, अभी किस पे खत्म हुआ? के, सीखेंगे। सो हम इंग्लिश सीखेंगे। अब हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, वी, तो वी के साथ मैंने बोला था शैल आएगा। वी शैल लर्न इंग्लिश, सीखेंगे, लर्न, वी शैल लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आई शैल नॉट, आई के साथ क्या बताया था? शैल। आई शैल नॉट रीड द बुक, रीड द बुक, I shall not read the book. Next, क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे। अब ये भी गे में अंत हुआ, तो आप देख सकते हैं पहचान आपको समझ आ गई होगी। सो क्या तुम जाओगे, क्या आ गया? तो इंटेरोगेटिव है, तो विल यू गो, विल यू गो। आई और शैल, सॉरी, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा, तो विल यू गो, विल यू गो। वह बच्चों को नहीं डांटेंगे, वह बच्चों को नहीं डांटेंगे। He will not scold the children, he will not scold the children. क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे? अब ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन भी है और ना भी आ रहा है। Will you not go to school tomorrow? Will you not go to school tomorrow? Next, मम्मी बाजार से खिलौने लाएंगी, मम्मी बाजार से खिलौने लाएंगी। मदर विल ब्रिंग, लाने की, मदर विल ब्रिंग टॉयज फ्रॉम मार्केट, टॉयज फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, एफर्मेटिव है। वी शैल नॉट टॉक टू देम, वी शैल नॉट टॉक टू देम। क्या वे हमारी मदद नहीं करेंगे, क्या वे हमारी मदद नहीं करेंगे। विल दे नॉट, विल दे नॉट हेल्प अस, हेल्प अस, विल दे नॉट हेल्प अस। नेक्स्ट, मैं उसे एक सुंदर उपहार दूंगा, मैं उसे एक सुंदर उपहार दूंगा। I shall give her a beautiful gift, I shall
गिव हर अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी दोस्त लोन लेगी? क्या तुम्हारी दोस्त लोन लेगी? विल योर फ्रेंड टेक द लोन? टेक द लोन। So guys, this is from my side and I am showing you next 10 tenses. So please make these tenses by yourself for your practice. So 11 to 20 आपको करना है। So yes guys, अभी 11 to 20 tenses आप बनाइएगा और if you have any query या कोई भी tense आपको बनाना नहीं आ रहा, so just write the number of that tense in the comment section. So मैं उस क्वेरी को जल्दी सॉल्व करूंगी एंड आपके टेंस को जल्दी से बताऊंगी कि इसका क्या टेंस होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जिसमें कि मैं आपको पहले उसकी पहचान बताऊंगी, देन हम उसके रूल्स देखेंगे और फिर हम लास्ट में टेंसेस बनाएंगे। सो गाइज, एज यू कैन सी हेयर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठे होंगे, खड़ी होगी। अब जो प्रेजेंट टेंसेस होते हैं उसमें आता है रहा है, रही है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है रहा होगा, रही होगी। तो होगी से अगर एंड है या होगा, होगी, होंगे, तो ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टुमारो, ही विल बी गोइंग टुमारो। अब जो विल है और जो शैल है वो किसके साथ आता है? आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सभी के साथ विल आता है। लेकिन अगर हम विल यूज कर रहे हैं तो अभी की जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें कोई शैल यूज नहीं करता है, बहुत रेयरली लोग शैल का यूज करते हैं। बट अगर आप शैल यूज कर रहे हैं इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर आप विल यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है। सो नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो he will not be going tomorrow, he will not be going tomorrow। या फिर हम बोलेंगे क्या? he won't be going tomorrow। will not लिखते हैं and won't be हम बोलेंगे he won't be going tomorrow। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। will he be going tomorrow, will he be going tomorrow। अब ये क्वेश्चन था तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही नॉट बी गोइंग टुमारो, विल ही नॉट बी गोइंग टुमारो। या फिर वोंट ही बी गोइंग टुमारो, वोंट ही बी गोइंग टुमारो। सो गाइज, ये होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स। अब हम करेंगे फ्यूचर टेंसेस, अब हम खुद बनाएंगे। सो मैं अभी यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी आपको 10 टेंसेस एंड 10 मैं आपको शो करूंगी स्क्रीन पर। सो आप उसको खुद बनाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। सो फर्स्ट वन, वह कॉलेज जा रहा होगा, वह कॉलेज जा रहा होगा। अब ये कौन सा टेंस है? ये है एफर्मेटिव, बिल्कुल सिंपल है। वह कॉलेज जा रहा होगा, he will be going to college, he will be going to college। So you can see here subject he will be going tomorrow था। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? he will be going to college। नेक्स्ट, क्या वे तैयारी कर रहे होंगे? Will they be preparing। ये इंटेरोगेटिव है। क्या वे तैयारी कर रहे होंगे? Will they be preparing। अब देखिए इंटेरोगेटिव के रूल्स मैंने क्या बताए थे? Will, ही की जगह दे, be preparing। नेक्स्ट,
वह झूठ नहीं बोल रहा होगा. He will not be saying the lie. He will not be saying the lie. Negative. He will not be saying the lie. Next. क्या वे इंतजार कर रहे होंगे? क्या वे इंतजार कर रहे होंगे? Will they be waiting? Will they be waiting? Next. So yes guys, father will be buying the car. Next one. वह बातें कर रहे होंगे. सिंपल है, एफर्मेटिव है. They will be talking. They will be talking. Next. क्या वह दवाई ले रही होगी? क्या वह दवाई ले रही होगी? Will she be taking medicine? Will she be taking medicine? क्या वह दवाई ले रही होगी? इंटेरोगेटिव है. Will she be taking medicine? Next. हम पढ़ा रहे होंगे. हम पढ़ा रहे होंगे. So इसका क्या बनेगा? We shall be teaching. We shall be teaching या फिर we will be teaching. Next. दुकानदार छूट दे रहा होगा. दुकानदार छूट दे रहा होगा. Shopkeeper will be giving discount. Shopkeeper will be giving discount. क्या वे व्यायाम कर रहे होंगे? क्या वे व्यायाम कर रहे होंगे? Will they be doing exercise? Doing exercise. सबसे पहले आपको बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है. So as you can see on my screen, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उठे होंगे, लिए होंगे, किया होगा, लिया होगा आदि. जिस भी टेंस के अंत में वो हम आते हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं. सो अभी हम देखेंगे इसमें एफर्मेटिव के रूल्स क्या होते हैं, फिर नेगेटिव के, फिर इंटेरोगेटिव के एंड फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव के. सो गाइज एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल gone to market, she will have gone to market. नेक्स्ट. इसके रूल्स सेंटेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. She will not have gone to market. She will not have gone to market. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं विल या शैल पहले आ जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मैंडेटरी साइन इज क्वेश्चन मार्क. विल शी हैव गॉन टू मार्केट? विल शी हैव गॉन टू मार्केट? नेक्स्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं? प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल या शैल प्लस सब्जेक्ट हैव नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मैंडेटरी साइन इज क्वेश्चन मार्क. सो फॉर एग्जाम्पल विल शी नॉट हैव गॉन टू मार्केट या वोंट शी हैव गॉन टू मार्केट. विल शी हैव नॉट gone to market? She have gone to market. So guys, these all are rules of future perfect tenses. So friends, I hope आपको इसमें रूल्स समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की पहचान क्या होती है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की पहचान क्या होती है पहले हम ये देखेंगे, देन उसके रूल्स क्या होते हैं. सो गाइज देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की पहचान होती है से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी. जिस भी वाक्य के या जिस भी टेंस के अंत में से रहा होगा आएगा या से रहे होंगे आएगा या से रही होगी आएगा, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं. इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर.
अच्छा गाइज, अगर आपको सिंस और फॉर का नहीं पता कहाँ कैसे यूज करना है तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन सी दैट. सो यस, फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से कपड़े धो रही होगी. वह सुबह से कपड़े धो रही होगी. से रही होगी, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो वह सुबह से क्या कर रही है, कपड़े धो रही है. वह सुबह से कपड़े धो रही होगी, से रही होगी. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी. वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी. नेक्स्ट, अच्छा, शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग या फिर शी वोंट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, बोथ आर करेक्ट. विल नॉट हम लिखते हैं और वोंट हम बोलते हैं. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो उसमें विल और शैल पहले आ जाएगा. विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड द मैंडेटरी साइन इज क्वेश्चन मार्क. विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. क्या वह सुबह से कपड़े धो रही होगी. विल आ गया, तो क्या वह सुबह से कपड़े धो रही होगी. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं और उसमें ना का भी यूज होता है, मतलब नहीं का भी यूज होता है. विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड द मैंडेटरी साइन क्वेश्चन मार्क. विल शी नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी. क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी. वोंट शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग. क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी. बोथ आर करेक्ट. सो दीज आर द रूल्स, और मैंने आपको पहचान भी बता दी है. सो यू कैन मेक योर टेंसेस नाउ, एंड अभी आपको इजी हो जाएगा जब आपको सारी रूल्स पता लग चुके हैं. सो आई कैन शो यू 10 tenses for practice as well. So these are the tenses. You can practice 10 tenses from here. So as you can see on my screen. And if this video is helpful for you, so just share it, like it, and guys, please subscribe my channel. And yeah. So thank you guys for today. Thank you so much. And please subscribe guys, like it, share it. Have a good day. Bye bye.